साथियों नमस्कार। आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। दोस्तों, हमने देखा है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को मारा है, तब से ही पूरे देश में एक भयंकर गुस्सा है और अब हर भारतीय उस दिन का इंतजार कर रहा है कि किस दिन उन गुनहगारों को सजा मिलेगी जिन्होंने ये कुकृत्य हमारे देश के अंदर किया, हमारे लोगों के साथ किया। इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी पूरा जोर देके कहा है कल मन की बात में कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि फिर से कभी इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं करने से पहले ऐसे दरिंदे 1000 बार सोचेंगे। अभी लगातार पूरे देश में यही माहौल है कि कैसे भी करके उन दरिंदों को, उन गुनहगारों को, उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाए और उसी को लेकर तमाम चर्चाएं लगातार चल रही हैं, तमाम मीटिंगें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी के घर की बात हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लगातार प्रधानमंत्री जी के संपर्क में है, पूरा उन्होंने उनके साथ मीटिंग करके सारी चीजें उनके साथ शेयर की हैं। लेकिन वहीं अगर हम देश के दूसरे हिस्से से अगर खबरों को देखें तो पूरा देश, चाहे वो विपक्ष का कोई भी पार्टी हो, कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, सबने एकजुटता भारत देश के साथ दिखाई है, पूरी भारत सरकार के साथ दिखाई है। लेकिन हाल ही में कुछ एक दो छुटपैये नेताओं के बयानों को लेके मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। पार्टी के जब बड़े बड़े नेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, सभी पार्टी अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी के साथ जिस तरीके से देश में एकजुटता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई अगर छुटपैया नेता कोई छोटा मोटा बयान दे रहा है कि वो अगर पाकिस्तान को लेके या भारत की आतंकवाद पर लेके कोई टिप्पणी कर रहा है या भारत सरकार के कदमों को लेके, तो उस पर इस तरीके का बवाल नहीं मचना चाहिए। तारीफ तो इस समय हर नेता की करनी चाहिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी और खड़गे जी हो। हर पार्टी ने जिस तरीके से एकता दिखाई है उससे एक देश में अच्छा माहौल बना है और बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा दिख रहा है कि देश में इस तरीके की एकजुटता दिखी है। अगर मैं ओवैसी की बात करूं तो देखिए ओवैसी ने किस तरीके से पाकिस्तान के नेताओं को दुत्कारा है, यानी उनको इस तरीके से खरी खोटी सुनाई है जो कि एक हमारा कोई भी नेता इतने अच्छे से कर भी नहीं पाता जितना हमारे देश के एक बहुत अच्छे नेता ओवैसी जी ने ऐसा किया है। इन्होंने देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भैया पाकिस्तान में जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनको सोचना होगा कि उनके अपने लोगों को उन्हीं के देश में पल रहे आतंकवादियों ने मार डाला। ये इतनी बड़ी बातें हैं। देश में जब एकजुटता होती है ना तो वो ताकत अलग ही निखर के आती है। दोस्तों, मेरी आप सबसे अपील है, मेरा मानना है कि हम सब लोगों को इस समय एकजुट होके इस आतंकवाद के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ दृढ़ता दिखानी चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान हमारी सरजमी पे आके किसी भी हमारे नागरिक को, हमारे किसी भी जवान को, किसी भी कर्मी को छू भी ना पाए, उनके बारे में सोच भी ना पाए। तो इस समय कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें, चाहे वो पार्टी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी का, या कोई आम नागरिक हो। ये देश इस समय एक है, भारत में इस समय सभी धर्म, जातियां सब एक हैं आतंकवाद के खिलाफ। और किसी भी छोटे मोटे नेता या किसी भी एक व्यक्तिगत बयान पर देश में मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद।